दिल्ली ब्लास्ट मामले पर बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टरों ने अंसार अंतरिम नाम से एक आतंकी संगठन बनाया था। 2016 में कट्टरपंथी विचारधारा अपनाई। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का मकसद अटैक करना था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में ये व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का बड़ा खुलासा किया है। और खबर देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि भारतीय सेना भगवान शंकर से प्रेरणा लेती है, लोगों की मदद भी करती है और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई भी करती है। ईशा फाउंडेशन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया। चलिए खबर देखिए दोस्तों, यूरोप और अमेरिका के स्की रिसोर्ट्स को टक्कर देगा उत्तराखंड। देश में पहली बार नाइट स्कीइंग का आयोजन होने जा रहा। विंटर गेम्स में हिमाचल का दबदबा देखने को मिल रहा है। वहीं खबर है, पंजाब में अटारी वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी का समय बदला गया। अब शाम 5 बजे शुरू होगी परेड। मौसम और सूर्यास्त को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, जबकि पहले टाइम 4:30 बजे का था। और देखिए, लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया और कहा कि सोनम के बयान के वीडियो ट्रांसक्रिप्ट के साथ सही अनुवाद क्यों नहीं किया गया। सोनम वांगचुक जो वीडियो में अपनी बातें कह रहे हैं, उनका सही से ट्रांसलेशन करके लाओ, ये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ऑर्डर भी दिया है। और खबर है, बॉलीवुड एक्टर्स। एक दिन पति ने बोला मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ससुराल में सब मुझ पे हंस रहे थे। मेरा नाम अंजलि है, शादी 8 साल पहले। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के केस की सुनवाई से भी हटे जज। हिरण शिकार मामले में जो सुनवाई होनी थी, तो अब सह आरोपियों के खिलाफ लीव टू अपील पर नई बेंच करेगी फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट में ये काफी बहुचर्चित काला हिरण शिकार का जो मामला था, इस मामले में अब नया मोड़ आया है। कुछ जजों ने इस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। और खबर देखिए, तमिलनाडु में आदिवासियों ने बनाई अपनी खुद की कंपनी। 100 से ज्यादा गाँव के हजारों लोगों ने जंगल के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाया। अभी इनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए के लगभग चल रहा। देखिए आप, तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में बसे 100 से ज्यादा आदिवासी गाँव ने मिलकर पूरी की पूरी कंपनी खड़ी कर दी है। ये असली जीता जागता उदाहरण है। कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति होती है। चलिए अगला अपडेट देखिए, सभी माता पिता पेरेंट्स के लिए एक वैज्ञानिकों की रिसर्च सामने आ रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक 18 साल की उम्र के बाद अपने बच्चों के बॉस नहीं बल्कि दोस्त बने माता पिता, क्योंकि बच्चों पर ज्यादा रोक टोक लगाने और ज्यादा दबाव बनाने से उनका आत्मविश्वास घटने लगता है और इससे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है। क्योंकि वैसे भी आजकल के जमाने में बदलता करियर और आत्मनिर्भरता काफी चुनौती भरा माहौल बना हुआ है और ऐसे समय में हर वक्त निगरानी करने से बचें। कई माता पिता अपने बच्चों पर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं, यानी हर वक्त बच्चों को निगरानी में रखते हैं। तो इससे भी बच्चों का आत्मविश्वास डगमगाता है, उन्हें मानसिक स्ट्रेस तनाव पैदा होता है। तो माता पिता बच्चों को जिम्मेदारी सही से सिखाएं। कोई मतभेद होने पर बहस करके जीतने के बजाय उनके नजरिए को समझना रिश्तों में तनाव आने से बचा सकता है। आपसी समझ से बनता है सुखी परिवार। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की ये रिसर्च बताती है कि इंसानी दिमाग की किशोर अवस्था 32 साल तक बनी रहती है। यानी भले ही कानूनी तौर से तो 18 साल की उम्र में युवा बालिग हो जाता है, लेकिन दिमागी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी कई सालों बाद आती है। तो सभी माता पिता को इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान में ऑपरेशन सिंदूर के जैसे होगी बमबारी। बॉर्डर इलाकों में पहली बार आसमान में बाज की तरह हमला करने वाला एयरक्राफ्ट दिखेगा। जी हाँ, 27 फरवरी को यह राजस्थान जैसलमेर के पोखरण में एयरफोर्स का युद्धाभ्यास होने जा रहा और इस दरमियान आपको ये भारतीय वायुसेना की ताकत अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया। SIR के काम में गड़बड़ी को लेकर 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इन अधिकारियों पर आरोप है SIR सिस्टम में लापरवाही और पावर का गलत इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन बोला कि वोटर लिस्ट का काम संवेदनशील है। और हिमाचल प्रदेश में भी अब पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे नशा तस्करी में शामिल लोग। संशोधन विधेयक में ये बदलाव किया है। चलिए अगली खबर देखिए,